जय श्री पितृदेव। पितृपक्ष का यह पवित्र समय हमारे पूर्वजों का स्मरण करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का विशेष अवसर है। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि में पितरों की आत्माएं पृथ्वी लोक पर आती हैं और अपने वंशजों से तर्पण एवं श्रद्धा की अपेक्षा रखती है। आज हम जिस मंत्र का जाप करेंगे, ओम पितृभयो स्वधा नमः। ओम पितृभयः स्वधा नमः। यह अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है। इसके जाप से पितरों को तृप्ति और शांति मिलती है, कुल में सुख समृद्धि आती है और जीवन की कई रुकावटें दूर हो जाती है। जो लोग इस मंत्र का जाप श्रद्धा भाव से करते हैं, उनके पितृ प्रसन्न होकर परिवार पर कृपा करते हैं और अनजाने संकटों को दूर कर देते हैं। पितृभयः स्वधा नमः। 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 अगर आप पितरों का तर्पण करना चाहते हैं तो सुबह स्नान करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे। एक पात्र में स्वच्छ जल भरें, उसमें काले तिल, कुसा, घास और कुछ फूल डाल दें। अब जल को अपने दाहिने हाथ की अंजलि में लेकर धीरे धीरे भूमि पर अर्पित करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम पितृभयः स्वधा नमः। इसे कम से कम 11 बार अवश्य करें। यदि संभव हो तो भोजन में खीर, पूड़ी या अपनी परंपरा के अनुसार पितरों का प्रिय व्यंजन बनाकर ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और वे हमें आशीर्वाद देकर हमारे जीवन से संकटों को दूर करते हैं। पितृभयः स्वधा नमः। 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 अगर आप पितरों का तर्पण करना चाहते हैं तो सुबह स्नान करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे। एक पात्र में स्वच्छ जल भरें, उसमें काले तिल, कुसा, घास और कुछ फूल डाल दें। अब जल को अपने दाहिने हाथ की अंजलि में लेकर धीरे धीरे भूमि पर अर्पित करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम पितृभयः स्वधा नमः।
इसे कम से कम 11 बार अवश्य करें। यदि संभव हो तो भोजन में खीर, पूड़ी या अपनी परंपरा के अनुसार पितरों का प्रिय व्यंजन बनाकर ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और वे हमें आशीर्वाद देकर हमारे जीवन से संकटों को दूर करते हैं। पितृभय स्वधा नमः। 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 अगर आप पितरों का तर्पण करना चाहते हैं तो सुबह स्नान करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक पात्र में स्वच्छ जल भरें, उसमें काले तिल, पूसा, घास और कुछ फूल डाल दें। अब जल को अपने दाहिने हाथ की अंजलि में लेकर धीरे धीरे भूमि पर अर्पित करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम पितृभयः स्वधा नमः। इसे कम से कम 11 बार अवश्य करें। यदि संभव हो तो भोजन में खीर, पूड़ी या अपनी परंपरा के अनुसार पितरों का प्रिय व्यंजन बनाकर ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और वे हमें आशीर्वाद देकर हमारे जीवन से संकटों को दूर करते हैं। पितृभय स्वधा नमः। 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 अगर आप पितरों का तर्पण करना चाहते हैं तो सुबह स्नान करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक पात्र में स्वच्छ जल भरें, उसमें काले तिल, पूसा, घास और कुछ फूल डाल दें। अब जल को अपने दाहिने हाथ की अंजलि में लेकर धीरे धीरे भूमि पर अर्पित करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम पितृभयः स्वधा नमः। इसे कम से कम 11 बार अवश्य करें। यदि संभव हो तो भोजन में खीर, पूड़ी या अपनी परंपरा के अनुसार पितरों का प्रिय व्यंजन बनाकर ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और वे हमें आशीर्वाद देकर हमारे जीवन से संकटों को दूर करते हैं। पितृभय स्वधा नमः। पितृभय स्वधा नमः।
पितृभयस्वधा नमः 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 पितृभयस्वधा नमः। अगर आप पितरों का तर्पण करना चाहते हैं तो सुबह स्नान करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक पात्र में स्वच्छ जल भरें, उसमें काले तिल, कुसा, घास और कुछ फूल डाल दें। अब जल को अपने दाहिने हाथ की अंजलि में लेकर धीरे धीरे भूमि पर अर्पित करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम पितृभयस्वधा नमः। इसे कम से कम 11 बार अवश्य करें। यदि संभव हो तो भोजन में खीर, पूड़ी या अपनी परंपरा के अनुसार पितरों का प्रिय व्यंजन बनाकर ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और वे हमें आशीर्वाद देकर हमारे जीवन से संकटों को दूर करते हैं। पितृभयस्वधा नमः 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 पितृभयस्वधा नमः। अगर आप पितरों का तर्पण करना चाहते हैं तो सुबह स्नान करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक पात्र में स्वच्छ जल भरें, उसमें काले तिल, कुसा, घास और कुछ फूल डाल दें। अब जल को अपने दाहिने हाथ की अंजलि में लेकर धीरे धीरे भूमि पर अर्पित करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम पितृभयस्वधा नमः। इसे कम से कम 11 बार अवश्य करें। यदि संभव हो तो भोजन में खीर, पूड़ी या अपनी परंपरा के अनुसार पितरों का प्रिय व्यंजन बनाकर ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और वे हमें आशीर्वाद देकर हमारे जीवन से संकटों को दूर करते हैं। पितृभयस्वधा नमः 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 पितृभयस्वधा नमः
पितृभय स्वधा नमः। पितृभय स्वधा नमः। अगर आप पितरों का तर्पण करना चाहते हैं तो सुबह स्नान करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे। एक पात्र में स्वच्छ जल भरें, उसमें काले तिल, पूसा, घास और कुछ फूल डाल दें। अब जल को अपने दाहिने हाथ की अंजलि में लेकर धीरे धीरे भूमि पर अर्पित करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम पितृभयः स्वधा नमः। इसे कम से कम 11 बार अवश्य करें। यदि संभव हो तो भोजन में खीर, पूड़ी या अपनी परंपरा के अनुसार पितरों का प्रिय व्यंजन बनाकर ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और वे हमें आशीर्वाद देकर हमारे जीवन से संकटों को दूर करते हैं। पितृभय स्वधा नमः। 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 अगर आप पितरों का तर्पण करना चाहते हैं तो सुबह स्नान करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे। एक पात्र में स्वच्छ जल भरें, उसमें काले तिल, पूसा, घास और कुछ फूल डाल दें। अब जल को अपने दाहिने हाथ की अंजलि में लेकर धीरे धीरे भूमि पर अर्पित करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम पितृभयः स्वधा नमः। इसे कम से कम 11 बार अवश्य करें। यदि संभव हो तो भोजन में खीर, पूड़ी या अपनी परंपरा के अनुसार पितरों का प्रिय व्यंजन बनाकर ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और वे हमें आशीर्वाद देकर हमारे जीवन से संकटों को दूर करते हैं। पितृभय स्वधा नमः। 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 अगर आप पितरों का तर्पण करना चाहते हैं तो सुबह स्नान करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे। एक पात्र में स्वच्छ जल भरें, उसमें काले तिल, पूसा, घास और कुछ फूल डाल दें। अब जल को अपने दाहिने हाथ की अंजलि में लेकर धीरे धीरे भूमि पर अर्पित करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम पितृभयः स्वधा नमः।
इसे कम से कम 11 बार अवश्य करें। यदि संभव हो तो भोजन में खीर, पूड़ी या अपनी परंपरा के अनुसार पितरों का प्रिय व्यंजन बनाकर ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और वे हमें आशीर्वाद देकर हमारे जीवन से संकटों को दूर करते हैं। पितृभय स्वधा नमः। 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 अगर आप पितरों का तर्पण करना चाहते हैं तो सुबह स्नान करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक पात्र में स्वच्छ जल भरें, उसमें काले तिल, कुसा, घास और कुछ फूल डाल दें। अब जल को अपने दाहिने हाथ की अंजलि में लेकर धीरे धीरे भूमि पर अर्पित करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम पितृभयः स्वधा नमः। इसे कम से कम 11 बार अवश्य करें। यदि संभव हो तो भोजन में खीर, पूड़ी या अपनी परंपरा के अनुसार पितरों का प्रिय व्यंजन बनाकर ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और वे हमें आशीर्वाद देकर हमारे जीवन से संकटों को दूर करते हैं। पितृभय स्वधा नमः। 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 अगर आप पितरों का तर्पण करना चाहते हैं तो सुबह स्नान करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक पात्र में स्वच्छ जल भरें, उसमें काले तिल, कुसा, घास और कुछ फूल डाल दें। अब जल को अपने दाहिने हाथ की अंजलि में लेकर धीरे धीरे भूमि पर अर्पित करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम पितृभयः स्वधा नमः। इसे कम से कम 11 बार अवश्य करें। यदि संभव हो तो भोजन में खीर, पूड़ी या अपनी परंपरा के अनुसार पितरों का प्रिय व्यंजन बनाकर ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और वे हमें आशीर्वाद देकर हमारे जीवन से संकटों को दूर करते हैं। पितृभय स्वधा नमः। पितृभय स्वधा नमः।
पितृभयस्वधा नमः 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 पितृभयस्वधा नमः। अगर आप पितरों का तर्पण करना चाहते हैं तो सुबह स्नान करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक पात्र में स्वच्छ जल भरें, उसमें काले तिल, पूसा, घास और कुछ फूल डाल दें। अब जल को अपने दाहिने हाथ की अंजलि में लेकर धीरे धीरे भूमि पर अर्पित करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम पितृभयस्वधा नमः। इसे कम से कम 11 बार अवश्य करें। यदि संभव हो तो भोजन में खीर, पूड़ी या अपनी परंपरा के अनुसार पितरों का प्रिय व्यंजन बनाकर ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और वे हमें आशीर्वाद देकर हमारे जीवन से संकटों को दूर करते हैं। पितृभयस्वधा नमः 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 पितृभयस्वधा नमः। अगर आप पितरों का तर्पण करना चाहते हैं तो सुबह स्नान करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक पात्र में स्वच्छ जल भरें, उसमें काले तिल, पूसा, घास और कुछ फूल डाल दें। अब जल को अपने दाहिने हाथ की अंजलि में लेकर धीरे धीरे भूमि पर अर्पित करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम पितृभयस्वधा नमः। इसे कम से कम 11 बार अवश्य करें। यदि संभव हो तो भोजन में खीर, पूड़ी या अपनी परंपरा के अनुसार पितरों का प्रिय व्यंजन बनाकर ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और वे हमें आशीर्वाद देकर हमारे जीवन से संकटों को दूर करते हैं। पितृभयस्वधा नमः 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 पितृभयस्वधा नमः
पितृभय स्वधा नमः। पितृभय स्वधा नमः। अगर आप पितरों का तर्पण करना चाहते हैं तो सुबह स्नान करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक पात्र में स्वच्छ जल भरें, उसमें काले तिल, कुसा, घास और कुछ फूल डाल दें। अब जल को अपने दाहिने हाथ की अंजलि में लेकर धीरे धीरे भूमि पर अर्पित करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम पितृभयः स्वधा नमः। इसे कम से कम 11 बार अवश्य करें। यदि संभव हो तो भोजन में खीर, पूड़ी या अपनी परंपरा के अनुसार पितरों का प्रिय व्यंजन बनाकर ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और वे हमें आशीर्वाद देकर हमारे जीवन से संकटों को दूर करते हैं। पितृभय स्वधा नमः। 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 अगर आप पितरों का तर्पण करना चाहते हैं तो सुबह स्नान करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक पात्र में स्वच्छ जल भरें, उसमें काले तिल, कुसा, घास और कुछ फूल डाल दें। अब जल को अपने दाहिने हाथ की अंजलि में लेकर धीरे धीरे भूमि पर अर्पित करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम पितृभयः स्वधा नमः। इसे कम से कम 11 बार अवश्य करें। यदि संभव हो तो भोजन में खीर, पूड़ी या अपनी परंपरा के अनुसार पितरों का प्रिय व्यंजन बनाकर ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और वे हमें आशीर्वाद देकर हमारे जीवन से संकटों को दूर करते हैं। पितृभय स्वधा नमः। 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 अगर आप पितरों का तर्पण करना चाहते हैं तो सुबह स्नान करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक पात्र में स्वच्छ जल भरें, उसमें काले तिल, कुसा, घास और कुछ फूल डाल दें। अब जल को अपने दाहिने हाथ की अंजलि में लेकर धीरे धीरे भूमि पर अर्पित करें और इस मंत्र का जाप करें,
ओम पितृभयः स्वधा नमः। इसे कम से कम 11 बार अवश्य करें। यदि संभव हो तो भोजन में खीर, पूड़ी या अपनी परंपरा के अनुसार पितरों का प्रिय व्यंजन बनाकर ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और वे हमें आशीर्वाद देकर हमारे जीवन से संकटों को दूर करते हैं। पितृभयः स्वधा नमः। 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 अगर आप पितरों का तर्पण करना चाहते हैं तो सुबह स्नान करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक पात्र में स्वच्छ जल भरें, उसमें काले तिल, पूसा, घास और कुछ फूल डाल दें। अब जल को अपने दाहिने हाथ की अंजलि में लेकर धीरे धीरे भूमि पर अर्पित करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम पितृभयः स्वधा नमः। इसे कम से कम 11 बार अवश्य करें। यदि संभव हो तो भोजन में खीर, पूड़ी या अपनी परंपरा के अनुसार पितरों का प्रिय व्यंजन बनाकर ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और वे हमें आशीर्वाद देकर हमारे जीवन से संकटों को दूर करते हैं। पितृभयः स्वधा नमः। 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 अगर आप पितरों का तर्पण करना चाहते हैं तो सुबह स्नान करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक पात्र में स्वच्छ जल भरें, उसमें काले तिल, पूसा, घास और कुछ फूल डाल दें। अब जल को अपने दाहिने हाथ की अंजलि में लेकर धीरे धीरे भूमि पर अर्पित करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम पितृभयः स्वधा नमः। इसे कम से कम 11 बार अवश्य करें। यदि संभव हो तो भोजन में खीर, पूड़ी या अपनी परंपरा के अनुसार पितरों का प्रिय व्यंजन बनाकर ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और वे हमें आशीर्वाद देकर हमारे जीवन से संकटों को दूर करते हैं। पितृभयः स्वधा नमः।
पितृभयस्वधा नमः 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 पितृभयस्वधा नमः। अगर आप पितरों का तर्पण करना चाहते हैं तो सुबह स्नान करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक पात्र में स्वच्छ जल भरें, उसमें काले तिल, कुसा, घास और कुछ फूल डाल दें। अब जल को अपने दाहिने हाथ की अंजलि में लेकर धीरे धीरे भूमि पर अर्पित करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम पितृभयस्वधा नमः। इसे कम से कम 11 बार अवश्य करें। यदि संभव हो तो भोजन में खीर, पूड़ी या अपनी परंपरा के अनुसार पितरों का प्रिय व्यंजन बनाकर ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और वे हमें आशीर्वाद देकर हमारे जीवन से संकटों को दूर करते हैं। पितृभयस्वधा नमः 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 पितृभयस्वधा नमः। अगर आप पितरों का तर्पण करना चाहते हैं तो सुबह स्नान करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक पात्र में स्वच्छ जल भरें, उसमें काले तिल, कुसा, घास और कुछ फूल डाल दें। अब जल को अपने दाहिने हाथ की अंजलि में लेकर धीरे धीरे भूमि पर अर्पित करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम पितृभयस्वधा नमः। इसे कम से कम 11 बार अवश्य करें। यदि संभव हो तो भोजन में खीर, पूड़ी या अपनी परंपरा के अनुसार पितरों का प्रिय व्यंजन बनाकर ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और वे हमें आशीर्वाद देकर हमारे जीवन से संकटों को दूर करते हैं। पितृभयस्वधा नमः 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 पितृभयस्वधा नमः
पितृभय स्वधा नमः। पितृभय स्वधा नमः। पितृभय स्वधा नमः। अगर आप पितरों का तर्पण करना चाहते हैं तो सुबह स्नान करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक पात्र में स्वच्छ जल भरें, उसमें काले तिल, पूसा, घास और कुछ फूल डाल दें। अब जल को अपने दाहिने हाथ की अंजलि में लेकर धीरे धीरे भूमि पर अर्पित करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम पितृभयः स्वधा नमः। इसे कम से कम 11 बार अवश्य करें। यदि संभव हो तो भोजन में खीर, पूड़ी या अपनी परंपरा के अनुसार पितरों का प्रिय व्यंजन बनाकर ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और वे हमें आशीर्वाद देकर हमारे जीवन से संकटों को दूर करते हैं। पितृभय स्वधा नमः। 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 अगर आप पितरों का तर्पण करना चाहते हैं तो सुबह स्नान करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक पात्र में स्वच्छ जल भरें, उसमें काले तिल, पूसा, घास और कुछ फूल डाल दें। अब जल को अपने दाहिने हाथ की अंजलि में लेकर धीरे धीरे भूमि पर अर्पित करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम पितृभयः स्वधा नमः। इसे कम से कम 11 बार अवश्य करें। यदि संभव हो तो भोजन में खीर, पूड़ी या अपनी परंपरा के अनुसार पितरों का प्रिय व्यंजन बनाकर ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और वे हमें आशीर्वाद देकर हमारे जीवन से संकटों को दूर करते हैं। पितृभय स्वधा नमः। 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 अगर आप पितरों का तर्पण करना चाहते हैं तो सुबह स्नान करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक पात्र में स्वच्छ जल भरें, उसमें काले तिल, पूसा, घास और कुछ फूल डाल दें। अब जल को अपने दाहिने हाथ की अंजलि में लेकर धीरे धीरे भूमि पर अर्पित करें
और इस मंत्र का जाप करें, ओम पितृभयः स्वधा नमः। इसे कम से कम 11 बार अवश्य करें। यदि संभव हो तो भोजन में खीर, पूड़ी या अपनी परंपरा के अनुसार पितरों का प्रिय व्यंजन बनाकर ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और वे हमें आशीर्वाद देकर हमारे जीवन से संकटों को दूर करते हैं। पितृभयः स्वधा नमः। 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 अगर आप पितरों का तर्पण करना चाहते हैं तो सुबह स्नान करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक पात्र में स्वच्छ जल भरें, उसमें काले तिल, पूसा, घास और कुछ फूल डाल दें। अब जल को अपने दाहिने हाथ की अंजलि में लेकर धीरे धीरे भूमि पर अर्पित करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम पितृभयः स्वधा नमः। इसे कम से कम 11 बार अवश्य करें। यदि संभव हो तो भोजन में खीर, पूड़ी या अपनी परंपरा के अनुसार पितरों का प्रिय व्यंजन बनाकर ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और वे हमें आशीर्वाद देकर हमारे जीवन से संकटों को दूर करते हैं। पितृभयः स्वधा नमः। 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 अगर आप पितरों का तर्पण करना चाहते हैं तो सुबह स्नान करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक पात्र में स्वच्छ जल भरें, उसमें काले तिल, पूसा, घास और कुछ फूल डाल दें। अब जल को अपने दाहिने हाथ की अंजलि में लेकर धीरे धीरे भूमि पर अर्पित करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम पितृभयः स्वधा नमः। इसे कम से कम 11 बार अवश्य करें। यदि संभव हो तो भोजन में खीर, पूड़ी या अपनी परंपरा के अनुसार पितरों का प्रिय व्यंजन बनाकर ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और वे हमें आशीर्वाद देकर हमारे जीवन से संकटों को दूर करते हैं। पितृभयः स्वधा नमः।
पितृभयस्वधा नमः। पितृभयस्वधा नमः। पितृभयस्वधा नमः। पितृभयस्वधा नमः। पितृभयस्वधा नमः। पितृभयस्वधा नमः। पितृभयस्वधा नमः। पितृभयस्वधा नमः। पितृभयस्वधा नमः। पितृभयस्वधा नमः। अगर आप पितरों का तर्पण करना चाहते हैं तो सुबह स्नान करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे। एक पात्र में स्वच्छ जल भरें, उसमें काले तिल, कुसा, घास और कुछ फूल डाल दें। अब जल को अपने दाहिने हाथ की अंजलि में लेकर धीरे धीरे भूमि पर अर्पित करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम पितृभयस्वधा नमः। इसे कम से कम 11 बार अवश्य करें। यदि संभव हो तो भोजन में खीर, पूड़ी या अपनी परंपरा के अनुसार पितरों का प्रिय व्यंजन बनाकर ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और वे हमें आशीर्वाद देकर हमारे जीवन से संकटों को दूर करते हैं। पितृभयस्वधा नमः। 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 अगर आप पितरों का तर्पण करना चाहते हैं तो सुबह स्नान करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे। एक पात्र में स्वच्छ जल भरें, उसमें काले तिल, कुसा, घास और कुछ फूल डाल दें। अब जल को अपने दाहिने हाथ की अंजलि में लेकर धीरे धीरे भूमि पर अर्पित करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम पितृभयस्वधा नमः। इसे कम से कम 11 बार अवश्य करें। यदि संभव हो तो भोजन में खीर, पूड़ी या अपनी परंपरा के अनुसार पितरों का प्रिय व्यंजन बनाकर ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और वे हमें आशीर्वाद देकर हमारे जीवन से संकटों को दूर करते हैं। प्रिय भक्तों, पितृपक्ष का यह समय केवल कर्म कांड भर नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम है। ओम पितृभयस्वधा नमः मंत्र का नियमित जाप और तर्पण करने से आपके कुल में शांति, सुख और समृद्धि आती है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने पितरों को श्रद्धांजलि दे सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही दिव्य और आध्यात्मिक ज्ञान से भरे वीडियो समय समय पर मिलते रहें। पितृदेव सबके जीवन में आशीर्वाद बरसाएं।
स्वधा नमः।